तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट उत्तराखंड एग्ज़ाम में। तो हाल ही में जनवरी में राष्ट्रीय खेल 2025 जो कि उत्तराखंड में हमारे हुए थे, तो आज उसी के चलते हम ये जो करंट अफेयर ये राष्ट्रीय खेल के बारे में है, इसको हम आज देखेंगे। ठीक है। और आने वाले एग्ज़ाम जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड हो या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो इसी में हमारा कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग वगैरह देखेंगे। तो इसमें जो हमारा मेज़बान राज्य था, ये था हमारा उत्तराखंड। तो जैसे कि आप ये टाइटल भी देख रहे होंगे, 38th नेशनल गेम्स, तो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए। ठीक है। अगर हम आयोजन स्थल की बात करें तो उसमें हमारे ये हो जाएगा देहरादून, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जो रुद्रपुर आपका पड़ता है वहाँ पर ये हुए थे। अगर हम उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 28 जनवरी 2025 को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि हमारा रायपुर देहरादून में हमारा है, वहाँ पर उद्घाटन इन्होंने किया था। अगर हम बात करें थीम, ये 38वें राष्ट्रीय खेल की थीम, तो ये था हमारा हरित खेल यानी ग्रीन गेम्स। क्या था? ग्रीन गेम्स। ठीक है। और इसमें एक ये है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें मसाल का नाम था तेजस्विनी। ठीक है। ये था हमारा तेजस्विनी। और अगर हम इसमें बात करें कि इसका शुभंकर, ये जो थीम हो गया, मसाल हो गया, शुभंकर, आदर्श वाक्य, ये क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट हमारे पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है। तो शुभंकर था हमारा मौली, जो कि बना है किससे? मोनाल। आप सभी को पता होगा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, तो उसी से ये लिया गया है मौली। ठीक है। और आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें तो ये है हमारा संकल्प से शिखर तक। आपको ये मेन जो ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जो ये सीधे टॉपिक है, जो ये सीधा हेडिंग है, ये आपको डायरेक्ट याद करनी है। ठीक है। तो ये हमारा संकल्प से शिखर तक। ठीक है। अब इसमें कुछ हम की पॉइंट देखेंगे जो इससे रिलेटेड हिस्ट्री है, राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड जो हमारा स्टार्ट हुआ था, तो वो हम ये कुछ पॉइंट हम देखेंगे। तो राष्ट्रीय खेल जो हमारे हैं, ये एक ओलंपिक शैली का खेल आयोजन है। जैसे हमारे इंटरनेशनल उसमें ओलंपिक होता है ना, तो उसी को प्रमोट करने, उसी के लिए ये जो हमारे राष्ट्रीय खेल हैं इसी के अंतर्गत हमारे आते हैं। तो जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यूटीज के एथलीट पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। और भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत ये हमारी 1924 में उस समय के लाहौर से हुई थी। ठीक है। आज तो खैर ये पाकिस्तान में आता है, लेकिन उस टाइम के तत्कालीन ये भारत के अंतर्गत आता था। ठीक है। और आज़ादी के बाद पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेल 1948 में ये लखनऊ में होता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। उस टाइम का संयुक्त प्रांत इसका नाम था, तो उसके लखनऊ में ये हुआ था। ठीक है। अब ये कुछ हम इसमें देखेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025। इसमें जो खेलों की संख्या थी, जिसमें जो हमारे स्पोर्ट्स ये खेल हुए थे, ये थे 35, कुल 35 थे, जिसमें कि 3 नए खेलों को शामिल किया गया था। ठीक है। और 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की संचालन जो संस्थाएं थी जिन्होंने इसको हेल्ड करवाया था, जिन्होंने
करवाया था इसको, ये था भारतीय ओलंपिक संघ IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, और भारतीय खेल प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार, ठीक है। और इसमें जो हम देखेंगे कि इसमें टॉप में कौन रहा था, सीधा क्वेश्चन सीधा इसमें आता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा था, तो ये रहा था सर्विसेज, ठीक है। इसने कुल 121 पदक हमारे जीते थे, ठीक है। इसी में अगर हम आगे उत्तराखंड का देखेंगे, चलो हम अलग से देखेंगे, तो ये हमारा भारतीय ओलंपिक संघ, यह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये IOA, तो इसकी जो हमारी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1927 में, ठीक है। और आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो हमारा ये पीरियड था 1927 का, उस टाइम का हमारा भारत का गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन था, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसमें हम देखें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है हमारा नई दिल्ली में, और इसकी जो अभी हेड है, अध्यक्ष, वो है PT उषा, ठीक है, ये भी एक एथलीट रह चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य ने की है, तो ये आप सभी को पता होगा, तो ये हमारी की है किसने, उत्तराखंड ने। ये हुए थे 28 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्या, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन किसने किया था, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर देखा था, ये किया था हमारा नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये कहाँ पर हुआ था, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है हमारा रायपुर में, कहाँ, रायपुर में, वहाँ पर ये हुआ था, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा जो इसका समापन समारोह रहा था, उसमें हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसमें भाग लिया था, ठीक है। अगला ही क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इसमें 38वें राष्ट्रीय खेल, इसकी थीम क्या रही थी, तो अभी हमने ऊपर देखा था, तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, थीम क्या थी इसका था हरित खेल, ठीक है, ये था हमारा हरित खेल, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि हरित खेलों को इसमें प्रमोट किया गया था, तो उसके उसमें ये जो हम देखेंगे, इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की थीम हरित खेल है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उपयोग किया गया है। किसको प्रमोट किया गया है, इसमें एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता इसमें पैदा करने के लिए इसको प्रमोट किया गया है, ठीक है। और प्रत्येक पदक विजेता के नाम पर एक पौधा लगाया जाए, ये कि एक नया कदम इसमें उठाया गया है कि इसको हम पर्यावरण से भी हम जोड़ पाएँ राष्ट्रीय खेलों को, तो उसके उसमें क्या किया गया है, एक पौधा लगाया जाएगा, किसके नाम पे, पदक विजेता के नाम पर, ठीक है। और जो हमारी ट्रॉफियाँ होंगी और हम जो हमारे मेडल होंगे, ठीक है, वो कचरे से बने होंगे, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था, ठीक है। तो इसका जो हमारा शुभंकर था, ये था मौली, ये मोनाल से प्रेरित है, ठीक है, मोनाल। और मोनाल के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, तो ये है मौली, ये मोनाल पक्षी है, और जो कि उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ का क्या है, ये राज्य पक्षी है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे इसमें 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आदर्श वाक्य क्या था, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा B,
संकल्प से शिखर तक। ठीक है। इसमें कुछ हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो हमने इसमें ऐड नहीं कर पाया है उनको हम कुछ लास्ट में सीधा वन लाइनर के उसमें मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा। ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस राज्य ने पुरुष कबड्डी टीम में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने चंडीगढ़ को हरा के पुरुष कबड्डी टीम में स्वर्ण पदक इसमें जीता था। तो चंडीगढ़ को क्या मिला इसमें, सिल्वर मेडल। ठीक है। अगला हम देखेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड ने कितने पदक जीते थे। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 103 पदक। तो अगर इसमें हम देखेंगे कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मेडल उत्तराखंड ने जीते, तो ये हो जाएगा 24 गोल्ड मेडल। ठीक है। और 35 या 35 इसमें क्या हो जाएगा, ये सिल्वर मेडल। और 44 क्या थे, ये थे ब्रॉन्ज पर कांस्य पदक। ठीक है। और एक सेपरेट सी वीडियो लाऊंगा उसमें हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो प्लेयर हैं, क्योंकि यूके SSC का जो पैटर्न है उसमें जो उत्तराखंड के एथलीट हैं या प्लेयर हैं उनके बारे में पूछ लेता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो उसमें हम सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे कि किस ने जो हमारे उस टाइम के हाईलाइटेड जो प्लेयर रहे थे उनके बारे में हम देखेंगे कि किस ने कितने पदक और कौन से पदक जीते थे उत्तराखंड के उसमें। ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा। ठीक है। तो ये हमारा रहा था, इस बार उत्तराखंड ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उसके चलते उत्तराखंड का 7वां स्थान रहा था। और अभी हमने देखा था कि 103 पदक उत्तराखंड ने जीते थे। ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि 38वें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्ज़ाम में बन जाते हैं। ठीक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के ध्वजवाहक कौन थे, फ्लैग होल्डर। ठीक है। ये थे आपके लक्ष्य सेन, आप सभी जानते होंगे, और अंकिता ध्यानी, इन दोनों को आप जानते होंगे कि लक्ष्य सेन ये जो पेरिस ओलंपिक हमारा हुआ था इसमें इन्होंने प्रतिभाग किया था, और अंकिता ध्यानी इन्होंने भी इसमें प्रतिभाग किया था, इन्होंने क्वालिफाइज में किया था। ये क्या है, एथलीट हैं। ठीक है। और ये क्या है आपके बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो अभी जो हमारे राष्ट्रीय खेल हुए थे ये 38वें राष्ट्रीय खेल थे, और 39वां राष्ट्रीय खेल जो हमारा होगा ये होगा मेघालय में। ये भी एक हिमालयी राज्य है। तो अगला राष्ट्रीय खेल 2026 में ये होगा। ठीक है। और ये होगा मेघालय में। तो इसी में मैंने आपसे कहा था कि कुछ जो क्वेश्चन में इसमें इम्पोर्टेंट ऐड नहीं कर पाया तो उन्हें हम देखेंगे। तो एक हो जाएगा हमारा, एक जो हमारा हो जाएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम सॉन्ग क्या था, थीम गीत। ये क्या था हमारा, ये था हल्ला धूम धड़का। ठीक है। ये था हल्ला धूम धड़का। और इसको जो ये था पांडवास बैंड जो आपने देखा होगा ना, उन्होंने
उनके द्वारा इसको गाया गया था। और इसको क्या है हिंदी में, इसको लिखा था सुशांत भट्ट जी ने। इसमें आ सकता है कि जो ये थीम गीत था उसको किसने लिखा था, तो ये लिखा था सुशांत भट्ट जी ने, ये हिंदी में। ठीक है। और इसी में अगर हम देखेंगे कि इसका जो स्पॉन्सर था, क्या था, स्पॉन्सर। ठीक है, स्पॉन्सर कौन था इसमें, ये था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है। और इसी में अगर हम देखें कि जो हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था कि इसमें टॉप में कौन रहा था, ये हम देखेंगे। इसमें टॉप में रहा था सर्विसेज। ठीक है। तो इसने जो मेडल जीते थे वो 121 मेडल जीते थे। इसमें 68 गोल्ड थे और इसमें था आपका 26 आपके सिल्वर मेडल था और 27 के अप्रॉक्स इसमें क्या था आपका ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। तो इसी के साथ हमने जो इम्पोर्टेंट जो हमारा करंट अफेयर था 38वें राष्ट्रीय खेल के संबंधित, तो उसमें आज हमने ये कुछ इम्पोर्टेंट हमने करंट अफेयर देखा। तो एक वीडियो जो मैंने आपको कहा है कि उत्तराखंड के परफेक्ट में जो उत्तराखंड के मेन इसमें प्लेयर वगैरह होंगे जिन्होंने इसमें मेडल जीते, उनके बारे में हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो उसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, सीधे इससे क्वेश्चन हमारे जो आने वाले कई एग्ज़ाम हैं, जो 1 साल तक जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है उन सभी में ये टॉपिक आएगा। तो थैंक यू। और अगर आप सभी को ये हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।